एक ग्रंथ है, उसका नाम है सदाचार महोदधि। बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है। दास ने एक बार उस ग्रंथ को आद्योपांत देखा है। उसमें एक बहुत अच्छी बात हमको लगी। कई बातें, उनमें एक बात बता रहे हैं। पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार ने लिखा है एकादशी के प्रकरण में कि गांधारी ने, महासती गांधारी ने, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपने विशुद्ध पातिव्रत धर्म के आचरण से इतनी पवित्रांतक करण वाली हो चुकी हूं कि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों तक का स्मरण है। 100 जन्मों तक की मुझे याद है। मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं किया, पाप नहीं किया। फिर बिना पाप के यह कष्ट हमारे सामने कैसे आया? मेरे 100 पुत्र हुए, पर आज 100 में से एक भी हमको मुखाग्नि देने के लिए, बुढ़ापे में हमारी सेवा करने के लिए एक भी पुत्र उपस्थित नहीं है। तो मुझे तो अपने 100 जन्मों की याद है, पर तुम परमात्मा हो, तुम्हारा ज्ञान तो निरवधिक ज्ञान है, आप तो सर्वज्ञ हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि 100 जन्म की तो मुझे याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर किस पाप के परिणाम स्वरूप ये दिन हमें देखना पड़ा कि हमारे 100 पुत्रों में एक पुत्र भी जीवित नहीं है, सब मारे गए। तो भगवान ने वहां उत्तर दिया है कि तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। 100 जन्म में तुम्हारे कोई पाप नहीं है, पर 100 जन्म के पहले जो जन्म था, उस जन्म में तुमने 10वीं विद्या एकादशी की थी, उसके पाप से तुम्हारे 100 पुत्र मारे। ये बात हमने जब उसमें पढ़ी, सदाचार महोदधि नामक ग्रंथ में, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। अब लोग गांव देहात में, वेदाचार्य जी जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, वहां गांव के पंडित भी ऐसे ही बता देते हैं कि वो दूसरी वाली एकादशी बाबा बैरागियों की एकादशी है और पहली वाली गृहस्थों की है। कहते पहली वाली गृहस्थों की एकादशी है और वो बाबा जियों की है, साधुओं की एकादशी है, ऐसा बोल रहे थे। तो कई बार भोले भाले वैष्णव जो गृहस्थ हैं, उनके भी यही समझ में आता कि चलो हम भले ही वैष्णव हैं पर हैं तो गृहस्थ ही, तो हमको गृहस्थ वाली एकादशी करनी चाहिए। साधु सन्यासी और गांव के लोग कई बार ऐसा भी बता देते, अरे करोगे तो तुम बहुत तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, बाबा जी वाली एकादशी नहीं करना। पर भैया गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है। वैष्णव मात्र को क्या कहें, हम तो कहेंगे प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए। और वे जितने एकादशी आदि महाव्रत हैं, उन सभी को वेद रहित तिथि में ही करना चाहिए, वेद से युक्त तिथि में नहीं करना चाहिए। ये बात। अरुणोदय काल में यदि 10वीं है तो उस दिन आप एकादशी मत करो। भले ही द्वादशी तिथि में ही आपको व्रत करना पड़े तो भी आप व्रत करो। कई बार लोग कहते हैं, ज्योतिष पढ़े लिखे लोग, एकादशी तो है ही नहीं, द्वादशी ही है, करो द्वादशी में व्रत करो, कोई बात नहीं, उसमें दोष नहीं है। एक तो अरुणोदय के काल का वेद और एक अरुणोदय के भी बाद सूर्योदय के काल का वेद, ऐसा भी 2 प्रकार का वेद है। इन दोनों प्रकार के वेद से रहित होना चाहिए।
तो शुद्धा एकादशी और विद्धा एकादशी, दशमी के संयोग से रहित एकादशी शुद्धा एकादशी कहलाती है, और उससे युक्त एकादशी माने दशमी से युक्त एकादशी वो विद्धा एकादशी कहलाती है। अरुणोदय काल में दशमी का प्रवेश होने से भी विद्धा एकादशी होती है, दशमी तिथि का वेद हो जाता है, और सूर्योदय काल में दशमी तिथि के प्रवेश से भी दूसरा वेद हो जाता है। ये दोनों प्रकार के वेद एकादशी व्रत में त्याज्य हैं।